आज जो हम लोग कराने जा रहा है दैट इज एलिमेंटरी ऑपरेशन। एलिमेंटरी ऑपरेशन बेसिकली अगर प्रॉपरली तुम नहीं सीखोगे, इससे टफेस्ट चीज क्लास 12 मैथमेटिक्स में नहीं है। अगर तुम एलिमेंटरी ऑपरेशन प्रॉपरली नहीं सीख पाओगे, इससे टफेस्ट चीज क्लास 12 मैथमेटिक्स में नहीं है प्रैक्टिकली। और अगर तुम अच्छा से सीख पाओगे, इससे इजीएस्ट चीज क्लास 12 का मैथमेटिक्स में नहीं है। आई फर्मली बोल रहा है कि अगर तुम लोग अच्छा से सीख पाओगे, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूं, और कि तुम लोग ट्राई करो इसको बहुत अच्छे से सीखने के लिए। एक बार सीख गया तो इससे इजीएस्ट चीज क्लास 12 मैथ्स में नहीं है। अगर तुम प्रॉपरली सीख नहीं जाएगा तो इससे इजीएस्ट अगर सीख गया तो इससे इजीएस्ट चीज नहीं है, नहीं सीखा है तो इससे टफेस्ट चीज नहीं है। बहुत सारे ट्यूशन में मैं सुना है, मेरे जो एक स्टूडेंट लोग, वेरियस स्टूडेंट्स ट्यूशन में पढ़ता है, तो सुना है कि ये कराता ही नहीं है। बट एक टेक्निक है, वो टेक्निक अगर तुम अडॉप्ट कर लिया तो मजा मजा से करेगा। बेसिकली ये 7-8 स्टैंडर्ड का साम्स है। यस, कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा है ये 7-8 स्टैंडर्ड का साम्स है। लेकिन एक टेक्निक है, स्मार्ट वर्क तुम्हें करना पड़ेगा। वो अगर तुम कर लिया तो बस कोई टेंशन ही नहीं है। राइट, चलो देखते हैं क्या होता है ये एलिमेंटरी ऑपरेशंस। कौन सा आंसर करना पड़ता है एलिमेंटरी ऑपरेशंस का। देखो ये वाला जो पार्ट है, एक्सरसाइज 3.4 का जो साम्स है वो है अंडर एलिमेंटरी ऑपरेशंस। देखो क्या करेगा, कंसेप्ट को सीखेगा हम लोग। कंसेप्ट हम लोग कैसे सीखेगा, देखो इंटरचेंजिंग टू रोज। देखो ए जो है पी क्यू आर कॉलम दिया हुआ है, देखो कॉलम वाइज अगर बोलेगा मैट्रिक्स को पी क्यू आर एबीसी एक्स वाई जेड, राइट। सो इसका अगर R1 और R3 का इंटरचेंज करोगे, मतलब रो 1 और रो 3 का तुम इंटरचेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा, रो 3 विल बी शिफ्टेड टू द R1 का पोजीशन, एंड रो 1 जो होगा वो रो 3 का पोजीशन में आ जाएगा। लिख सकते हैं हम लोग ऐसा करके, रो 1 और रो 3 इंटरचेंज। लिखने का ढंग कैसे है, इन दिस मैनर। कुछ कुछ पाथवेज दिखा था, हम लोग साम्स में नहीं आया, लेकिन ये सब टेक्निक अगर तुम नहीं सीख पाओगे, साम्स करना इट इज टू मच डिफिकल्ट। C1 टू C2, C1 और C2 का साथ तुम अगर इंटरचेंज कर पाओगे ABC और XYZ, इंटरचेंज करने से क्या होगा, यू नो इट, सॉरी गलत बोल रहा है, इसको यार C1 C2 करोगे तो क्या होता है, C1 will be shifted to the C2 position and C2 is be shifted to the C1 position. Look here, ABC, PQR and XYZ, right? Is that clear? Yes, sir. Multiply row or column by a नॉन जीरो नंबर। तो ये दोनों की इधर टेक्निक जो है ये सब ऑपरेशंस है। तो मैं ऑपरेशंस को सिखा रहा तुम लोगों को, अभी तक मैं टेक्निक तक पहुंचा नहीं है। इस ढंग का ऑपरेशन करना पड़ता है। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला जो टेक्निक है, दो बच्चा भी बोला है कि हाँ नहीं है, बाकी लोग का कोई तकलीफ है, कुछ पूछना है तो बताओ प्लीज। नो सर। ओके, सो नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग रो और ऑपरेशन बाय ए नॉन जीरो नंबर। अगर R1 को तुम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R1 एरो देखे 2R1 लिख दिया, मतलब R1 क्या था, देखो ये ए मैट्रिक्स जो है मैं 2R1 कर दिया, मतलब क्या था, सबको 2 कर दिया। देखो सिमिलरली कॉलम को भी कर सकते हैं, C2 इज -3/2 कर दिया, कर सकते हैं। मैं अब सिमिलरली सोचो कि ऐड अ रो और कॉलम
टू अनदर ए रो, अनदर रो का साथ ऐड हो रहा है, या फिर एक कॉलम एक दूसरा कॉलम का साथ ऐड हो रहा है। बट इसी ऐसा नहीं है कि एक रो एक कॉलम का साथ ऐड हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कैसे करेगा? मान लो ये वाला पार्ट है, पी क्यू एक्स है, ये रो है, तो बोला है रो 1 रो 2 जो है, रो 2 माइनस 3R1। देखो हम बार बार इधर इधर करने के लिए कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग। ये जो मैट्रिक्स है उसको ये 2 को छोड़ के सोचो, मान लो 2 नहीं है इसमें, तो एक्चुअल मैट्रिक्स हो गया। अभी देखो हम लोग क्या करेगा, a इज इक्वल टू बोला R2 एरो देखे R2 माइनस 3R3। R2 माइनस 3R3 मतलब क्या है? दिस इज रो, R2 क्या है? QBY माइनस 3R3, 3 का साथ ये रो को मल्टीप्लाई करेगा, क्या होता है उसमें देखो, R2 माइनस 3R3, तो 3R3 मतलब R2 दैट इज Q, 3R3 मतलब 3 इंटू R हो जाएगा। देखो Q माइनस 3R। सिमिलरली देखो B, B हो गया R2 माइनस 3R3 मतलब 3C, देखो B माइनस 3C हो गया। सिमिलरली Y दैट इज R2 माइनस 3R3 माइनस 3Z। समझ गया कंसेप्ट? रो ऑपरेशन का कंसेप्ट सीख रहा है। यस सर। Yes, sir. फिर C3 अगर करेगा, C3 अगर करेगा तो क्या करेगा? C3 प्लस हाफ C1। देखो इसको सोचो, मान लो ये माइनस 3/2 नहीं है मान लो इसमें, तो क्या करेगा हम, इसको नहीं है, ये उल्टा करके लिख दिया, इसको, इसे भी 2 को गायब करो, ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो इसमें बोल रहा है कि C3 एरो देखे C3 प्लस हाफ C1। C3 मतलब विच वन? दिस इज C3 XYZ। उसका साथ क्या करेगा? हाफ C1। हाफ C1 मतलब क्या होगा? X प्लस P/2, Y प्लस Q/2, Z प्लस R/2। देखो आ गया ना। तो ये हो गया रो ऑपरेशन टेक्निक, ये हो गया कॉलम ऑपरेशन का टेक्निक। ठीक है, डाउट है? एनी डाउट? No, sir. एनीबॉडी एल्स? No, sir. No, sir. नो सर। ओके, अभी देखो क्या होता है, इनवर्स निकालना है मुझे इनवर्स निकालना है। तो देखो अगर एक लॉजिक है, ये लॉजिक क्या होता है, अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं ए बी का वैल्यू बी ए का वैल्यू, दोनों इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। दोनों ही इज इक्वल टू, अगर ए बी इज इक्वल टू आई होगा, ए बी इज इक्वल टू बी ए अगर होगा, दैट मीन्स वी कैन से ए बी एंड बी ए दोनों ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप तुम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये हो गया, एक्सपर्ट हो गया क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर ऐसा होगा ए बी एज वेल एज बी ए इज इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा ए बी एज वेल एज बी ए, ये दोनों ही अगर मल्टीप्लिकेशन करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, नहीं ए बी इज इक्वल बी ए से आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं होगा, ऐसा बात नहीं है। कि अगर मान लो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, so that means we can say B is the inverse of A, मतलब B is equal to inverse of A। ये कंसेप्ट एक है, A इंटू बी करोगे, A एक मैट्रिक्स है, B इंटू एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स के साथ B मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, या फिर B मैट्रिक्स के साथ A मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे। तो ये दोनों जो मैट्रिक्स है, तो उसको क्या होता है कि वो तुम्हारा इज इक्वल टू, अगर I होगा दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं B इज द इनवर्स ऑफ A हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, एलिमेंटरी ऑपरेशन कुड ओनली बी डन आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू रिमेंबर, एलिमेंटरी ऑपरेशन जो है कुड ओनली बी डन
आइदर रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन, आइदर रो ऑपरेशन में होगा नहीं तो कॉलम ऑपरेशन में है, बट नॉट बोथ एट द सेम टाइम। सेम टाइम में तुम रो ऑपरेशन भी कर रहे हैं एज वेल एज एक ही साम्स में रो ऑपरेशन और रो कॉलम ऑपरेशन दोनों साइमल्टेनियसली नहीं चलता है। याद है, एक ही साम में रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है चलाना। ठीक है, अगर तुम रो ऑपरेशन से रो ऑपरेशन यूज करोगे तो पूरा साम से तुमको रो करना पड़ेगा। अगर तुम कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट करोगे तो पूरा साम से तुम्हें कॉलम ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस ये कहा जाता है कि रो ऑपरेशन करना ही बेटर, बट ऐसा नहीं है कि कॉलम ऑपरेशन करके नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल ये करते हैं, इन जनरल रो ऑपरेशन ही करते हैं। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन करता नहीं है लोग। अगर तुम बोल रहे कि नहीं सर हम अगर करेगा तो हाँ कर सकते हैं, माना नहीं है, लेकिन वही है कि अगर रो ऑपरेशन करेगा तो पूरा साम्स में रो ऑपरेशन करना पड़ेगा, अगर कॉलम ऑपरेशन कर रहा है तो पूरा कॉलम में ये कॉलम ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. अब क्या होता है, अभी मान लो तुम्हें अगर कोई भी ए बी इजिकल टू बी ए इजिकल टू आई जो है उसको कोई साम्स देने से, अभी जस्ट ये कॉन्सेप्ट को हमारा ये इनवर्स निकालने का प्रॉपर्टी में नहीं होता है, जस्ट एक छोटा वाला प्रॉपर्टी है, इसको जस्ट याद रखो। ठीक है, इसके यूज नहीं है, इसके यूज दूसरा केस में है, एलिमेंट्री ऑपरेशन में नहीं है ये वाला जो है। तो हम क्या किया है, तुमको कॉलम ऑपरेशन कैसे करता है, रो ऑपरेशन कैसे करता है, उस ढंग को सिखा दिया मैं, कैसे कैसे करके करता है टेक्निक। उसके बाद क्या सिखाया कि एलिमेंट्री ऑपरेशन में आइदर तुम रो ऑपरेशन चॉइस करो या फिर कॉलम ऑपरेशन चूज करो, एंड बोथ एट द टाइम करना अलाउड नहीं है। ठीक है, और क्या होता है कि अगर रो ऑपरेशन करोगे सो मोस्ट ऑफ द पीपल रो ऑपरेशन करके निकालता है एलिमेंट्री ऑपरेशन, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम्हें कॉलम ऑपरेशन अलाउड नहीं है, डेफिनेटली अलाउड। अभी क्या होता है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। फर्स्ट एक मैट्रिक्स मान लो ए, एक मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल पाओगे अगर उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो क्या हो जाता है, एक सेकंड थोड़ा सा होल्ड करो। हाँ स्टार्ट करते हैं हम लोग कि देखो क्या होता है इसमें। देखो क्या होता है, इफ ए इज द मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट, एक मैट्रिक्स जो है उसका जो इनवर्स है वो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर इसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू 0 होता है। एक मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तब हम बोलेगा कि यस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। राइट, समझ गए मेरा बात? डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, मान लो ए एक मैट्रिक्स दिया है 2 4 1 2, उसका डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलेगा, हम लोग क्लास 10 में सीखा था, सिंपल सा बात है, 2 का साथ 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या होता है 4, क्या होता है 4 होता है, फिर 4 का साथ 1 मल्टीप्लाई करो, तो इधर भी 4 हो गया, तो 4 माइनस 4 क्या बनता है, दैट इज 0। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट देखो 0 हो गया, सो अगर इनवर्स ऑफ दैट मीन्स अगर डिटर्मिनेंट 0 होगा दैट मीन्स वी कैन से व्हाट कि इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट अवेलेबल। अगर डिटर्मिनेंट्स
ऑफ अ मैट्रिक्स अगर 0 हो जाता है, सो इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज नॉट अवेलेबल। अंडरस्टूड? Yes, sir. अभी Yes, sir. 3x3 मैट्रिक्स में काम कर रहा है, वो कैसे होगा 3x3 मैट्रिक्स का? देखो ये सिंपल बात है। मान लो मैं फर्स्ट रो को पकड़ रहा है, हम लोग रो पोजीशन और कॉलम पोजीशन लेके जानते हैं। ये जो पोजीशन है ये क्या पोजीशन है? A11 पढ़ा था ये Yes, पोजीशन का sir. नाम क्या है? Yes, sir. A12। ये पोजीशन का नाम क्या है? A13। राइट? इसका मतलब क्या है? इसका फर्स्ट पोजीशन जो है, इसका फर्स्ट पोजीशन जो है दैट इज रो, सेकंड पोजीशन जो है दैट इज कॉलम। ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ए हो गया फर्स्ट पोजीशन, मतलब इस रो फर्स्ट पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं कि रो कहते हैं, मतलब ए आर सी होता है बेसिकली। अंडरस्टूड? ए आर सी होता है, आर मतलब हो गया रो एंड सी हो गया कॉलम। तो अगर ऐसा हो जाएगा सो दैट मीन्स देखो, तो इसमें A1+1 करने से क्या निकलता है? 2 निकलता है। 2 इज ए इवन नंबर और ऑड नंबर? Even. इवन नंबर। सो ये जो 1 का पोजीशन है दिस इज द इवन पोजीशन। फिर ये पोजीशन देखो, इसमें देखो इसका रो और कॉलम ऐड करने से क्या निकलता है? 1+2 क्या आता है? 3 आता है। 3. 3 इज अ ऑड नंबर, सो ये 2 का जो पोजीशन है दिस इज ऑड पोजीशन। फिर ये पोजीशन क्या है? दिस इज 1 3। 1 3 मतलब 1+3 क्या आते हैं? 4 आते हैं। तो 4 इज अ इवन पोजीशन। क्लियर है? तो आप क्या किया है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि समझ गए इतना? तो इवन पोजीशन और पोजीशन क्लियर तुम लोगों का? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो देखो ये वाला जो पार्ट है, फर्स्ट हम लोग इसको लिखेगा, इसको लिखा है देखो इधर 1। अभी ये रो और ये एलिमेंट जो रो और जो कॉलम में है, उसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है 1 1 3 0 उसको लेकर डिटरमिनेंट स्टेट करेगा। जैसे कि 1 0 0 माइनस 3 1 3। देखो मैं लिखा है राइट। और ये जो 1 है, ये 1 देखो इवन पोजीशन में है, तो दैट्स व्हाई इसका पहले प्लस साइन है। नेक्स्ट क्या करेगा? नेक्स्ट करेगा हम लोग 2 को लेगा। जब 2 को लेगा, दिस इज 2। अब क्या होता है? 2 लेने से ये इवन को, ये देखो रो और ये कॉलम को हम लोग छोड़ देगा, राइट? तो क्या पड़ा रहेगा? 0 1 और 1 0 पड़ा रहेगा। तो उसमें क्या करेगा? 0 0 0 और 3 1 3। देखो 0 0 और इधर गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है, सॉरी सॉरी। 0 0 और इधर 1 1 होगा, है कि नहीं? देखो 0 0 माइनस 1 1। और क्या होता है? ये जो 2 है, ये 2 को इसका बाहर रखा है। और क्या होता है देखो, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है उसमें देखो कि 0 0 और 1 0 आ गया, तो उसको लिखा है। तो देखो 2 इज द ऑड पोजीशन। 2 क्या है? दिस इज ऑड पोजीशन। अगर ऑड पोजीशन होगा, 2 अगर ऑड पोजीशन होगा, इन दैट केस क्या होता है? उसका पहले क्या साइन होगा? माइनस साइन होगा।
फिर देखो थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट जब लेगा ये रो और ये कॉलम को माइनस करेगा, नहीं लेगा उसको, बाकी जो एलिमेंट है उसको लेके काम करेगा। और थर्ड वाला पोजीशन क्या है, दिस इज इवन पोजीशन, साइन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लिख दिया 3। उसके बाद क्या करेगा, 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, 0 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, तो अल्टीमेट रिजल्ट कितना हो गया, 1 0 0 हो गया, 0 माइनस 3, तो माइनस 3 इंटू 1 मतलब क्या होगा, माइनस 3 हो गया। फिर माइनस 2, इससे क्या था 0 0 और माइनस 1, तो मतलब 2 माइनस 1 हो गया। इसमें क्या होगा, 1 1 1, तो माइनस 1 इंटू 3, तो 3 माइनस 1 हो गया, मतलब माइनस 3, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है 2, और इसमें क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 3 माइनस 1 क्या हो गया, माइनस 3 हो गया। तो माइनस 3 कितना होता है, माइनस 6, प्लस 2 क्या होता है, माइनस 6 प्लस 2 बनता है माइनस 4, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया इनवर्स, दैट मींस वी कैन से इनवर्स एग्जिस्ट। डिटरमिनेंट्स निकालना सीख गया तुम लोग, कोई डाउट Yes, है? sir. No, sir. सो डिटरमिनेंट्स अगर 0 होगा दैट मींस हम लोग क्या कंक्लूजन में आ गया, अगर डिटरमिनेंट 0 होगा दैट मींस नो इनवर्स एग्जिस्ट, प्रोसीड करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक पार्ट है, इनवर्स है कि नहीं है उसको टेस्ट करना है, उसके बाद इनवर्स निकालने जाना है। ये वाला पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 3.4, क्वेश्चन नंबर 3 3.4 का क्या होता है, देखो देखो इसमें फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट, 1 2 3 7 हो गया, a इज इक्वल टू 1 3 2 7 हो गया। इसमें क्या होता है, 7 1 7 माइनस 3 2 6, डिटरमिनेंट्स अगर निकालोगे तो डिटरमिनेंट्स निकाल, देखो डिटरमिनेंट्स और मैट्रिक्स का अंदर में डिफरेंस वही है, ये जो सम्स है इसमें क्या होता है, डिटरमिनेंट्स निकालोगे फर्स्ट, अगर 0 नहीं मिलेगा तो बोलेगा इनवर्स नहीं है, अगर 0 नहीं मिलेगा सो यू हैव टू प्रोसीड। तो जो इसका डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो क्या होता है, 1 2 3 7, सो 7 1 7 माइनस 3 2 6, जो वैल्यू आता है इट इज नॉट इक्वल टू डिटरमिनेंट 0। अगर नॉट इक्वल टू 0 हो गया दैट मींस हम बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ ए इनवर्स इज अवेलेबल, इनवर्स ऑफ ए इज अवेलेबल। अब क्या करना पड़ेगा, देखो तुम्हें लिखना पड़ेगा a इज इक्वल टू आई ए, आई मतलब हमें जानता है 0 1 0 और 0 1, और a का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मैट्रिक्स को लिखा है। और एक चीज यह तो कि इधर जब डिटरमिनेंट निकालने जाओगे इसमें लेकिन थर्ड ब्रैकेट नहीं होता है, इसमें दो ठो स्टिक खड़ा हो जाता है, राइट, ये याद रखने का बात है, तो जब तक ये थर्ड ब्रैकेट साइन होगा तब तक डिटरमिनेंट निकाल नहीं सकेगा। अब देखो क्या होता है, अभी a इज इक्वल टू आई ए लिखा है, a का वैल्यू पुट किया है, i का वैल्यू पुट करोगे और इस a को इंटैक्ट रखोगे। मेरा काम क्या है, इसमें 1 0 बना देना, इसमें 1 0 बना देना। तो कैसे, देखो फर्स्ट वाला जो है 1 0 0 1 बना देना इसको। फर्स्ट वाला क्या है, मैं रो ऑपरेशन करने जा रहा है, देखो फर्स्ट वाला करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी इट इज 1 तो है ही, तो सेकेंड वाला को 0 बनाना है। फर्स्ट इसको 1 कटोगे, इसको 0, फिर इसको 0, इसको 1 होगा। तो देखो अगर मैं एक काम कर सकता है R2 एरो देखिए, R2 माइनस 2 R1 करेगा तो R2 माइनस 2 R1 2 इंटू 1, तो R2 माइनस 2 R1 क्या होगा, so 2 into 1 that means 2 minus 2. Similarly R2 minus 2 R1, ये R2 मतलब 7 हो गया, 2 R1 मतलब माइनस
3 2 6, तो पुट हो गया 6। सिमिलरली इसमें भी देखो, इसमें क्या था, R2 जो है सेम ऑपरेशन इधर भी करना पड़ेगा, R2 माइनस 2R1, R2 माइनस 2R1 मतलब क्या होगा, ये R2 क्या है, 0 है, ठीक है, 0 बचाओ, माइनस 2R1, 2R1 मतलब क्या होगा, R1 का जगह में क्या था 1 है, तो 2 इंटू R1, 2 इंटू 1 करने से 2 आता है, तो दैट मीन्स क्या आ जाता है आंसर, -2 आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये कॉलम का जो होता है क्या होता है, इसमें देखो ये एलिमेंट है, दिस इज R2 माइनस 2R1 मतलब क्या था, R2 दैट इज 1 माइनस 2R1, 2R1 मतलब 2 इंटू R1 का एलिमेंट 0 हो गया, तो 1 माइनस 0 हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू A हो गया। देखो ये करने के बाद क्या हो गया, ऑटोमेटिकली ना, ऑटोमेटिकली नहीं है, देखो हाँ ऑटोमेटिकली ये तो 1 1 हो गया, 0 हो गया इधर, अभी इसको 0 बनाना है, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। कैसे 0 बनाओगे, R1 एरो देखिए, R1 माइनस 3R1 कर दो, तो मैं वही किया। ये जो 1 0 का चक्कर में हम लोग रहेगा, एक चीज हमें याद रखना पड़ेगा कि जो 1 0 ऑलरेडी निकल चुका है, जो 1 0 बन चुका है, उसको किसी का हालत में 1 0 से फिर चेंज नहीं करना है। तो इसमें 1 1 हो गया, इसमें 0 और 3 हो गया, तो ये जो करेगा तो इसमें देखो क्या होता है, 1 माइनस, हमें करना क्या है, इसको 0 बनाना है, तो मैं क्या किया, R1 माइनस 3R1, R1 मतलब क्या है 3, माइनस 3R1 मतलब 3 इंटू R1 क्या हो गया 3, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, इधर लिख दिया। सिमिलरली इसका भी देखो, R1 माइनस 3 इंटू 0, तो अल्टीमेटली क्या रह गया 1 बैठाओ, दैट इज 1 0 0 1 हो गया। सिमिलर केस इधर भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, R1 एरो देखिए, R1 माइनस 3R1, R1 जो है 1 माइनस 3 इंटू R1 मतलब क्या होगा, 3 इंटू ना, एक्चुअली हम लोग कर रहे हैं किसको, ये ना करेक्ट कर लेना, 3 इंटू R2 होना चाहिए, क्योंकि ये देखो R1 को हम कर रहे हैं, R1 माइनस 3 इंटू R2 है ये, तो मतलब 3 माइनस 3 इधर तभी हो पाएगा। और इसका भी देखो क्या होता है, R1 एरो देखे, R1 माइनस 3R2, R1 मतलब 1 हो गया, माइनस 3R2, 3R2 मतलब 3 इंटू -2, तो क्या हो गया 1 माइनस 6 मतलब क्या हो गया, 1 माइनस -6 बनता क्या है 7। इसमें भी करेगा, इसमें क्या था 0 था, अभी 0 करने से क्या होगा 0, R1 माइनस 3 इंटू R2, 3 इंटू R2 मतलब क्या 1, तो 3 इंटू 1 हो गया, दैट इज -3 हो गया, -2 -1 इंटैक्ट रह गया, देखो 1 0 0 0 आ गया इधर, और ये वाला पार्ट आ गया। अगर ये फॉर्मेट तुम ला दिया, दैट मीन्स वी कैन से दैट इज द A इनवर्स ऑफ दिस, ये A इनवर्स इज क्या होगा, इस ये वैल्यू जो है दिस इज कॉल्ड A इनवर्स। वो कैसे, देखो वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये A जब उठ के इधर से इधर आ जाता है ना, तो O और A नहीं रहता है, वो बन जाता है A इनवर्स बन जाता है, राइट। और A इनवर्स ये वैल्यू क्या है, A इनवर्स I हो गया, और A इनवर्स I मतलब क्या होता है, A इनवर्स ही होता है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो A इनवर्स ही होता है। ये क्या हो गया, ये A को इधर से मूव करा के इधर लेके गया, राइट। तो दैट मीन्स क्या हो गया, A इनवर्स I आएगा, A इनवर्स I मतलब क्या होगा, A इनवर्स ही हो गया,
and that is equal to 7 minus 2 minus 3 1. समझ में आया 2x2 मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशंस? कोई किसी को पूछना है बताओ, कुछ पूछेगा तो बताओ मुझे। सर वो ए इनवर्स कैसे है? ये ए को अगर इसके नीचे लेके जाओगे तो क्या बनेगा? ए इनवर्स। तो वही आया। यस सर। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है? आई है ना। यस सर। तो ए इनवर्स आई मतलब तो ए इनवर्स ही होता है। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन प्लीज? सर थोड़ा स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करिए ना। सर हाँ ठीक। समझ गए? यस सर। ओके, तो ये हो गया 2x2 का एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स करेगा, 2x2 में कर दिया, इतना टफ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अभी देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का करेगा तब करना क्या है उसको सीखेगा। स्टेप्स फॉर फाइंडिंग इनवर्स फॉर एलिमेंट्री ऑपरेशंस। फर्स्ट वाला हमको क्या करना पड़ता है? देखो ये स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो तो ये पेज सबको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. क्लियरली दिखाई दे रहा है जो लोग मोबाइल की यूज कर रहे हैं स्पेसिफिकली? यस सर। यस सर। यस सर। देखो क्या यस होता है सर। इसमें। फर्स्ट हम लोग एक पेंसिल ले लिया, पोजीशन हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा? A11 पोजीशन को, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है बेसिकली। और यू नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा? ये होता है 3x3 का। और मुझे इधर से ये जगह में फिलअप करना ही पड़ेगा, ये जगह को इस ढंग का लिखना ही पड़ेगा। वो कैसे, उसको सीखेगा हम लोग। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में 1 नहीं होगा? नहीं होगा तो ठीक है। फर्स्ट क्या करेगा हम लोगों को, A11 ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तुम्हें तो ये वाला मैट्रिक्स नहीं देगा, नहीं देगा ना, उसमें न्यूमेरिकल्स देगा, नंबर दे देगा, कुछ भी नंबर दे सकता है। तो अगर ऐसे होगा सो दैट मीन्स देखो ये वाला जो A11 जो पोजीशन है उसको फर्स्ट ऑपरेशन क्या होता है कि इसको 1 बनाना है। रो ऑपरेशन बोलो या फिर रो ऑपरेशन करो, ये जो भी करो, ठीक है। फर्स्ट को हमको क्या बनाना है? देखो मैं लिख दिया A11 को 1 बनाना है। स्टेप 2 है कि A21 को 0 बनाना है। ये स्टेप 2 जो है इसको 0 बनाना है। F3 को क्या करना पड़ेगा? F31
ये वाला जो 3-1 पोजीशन में जो है A31 जो है, इसको क्या करना पड़ेगा, 0 बनाना पड़ेगा। फर्स्ट देखो स्टेप 2 में क्या है, A11 मतलब इसको 1 बनाओ, इसको 0 बनाओ, इसको 0 बनाओ। फिर चलेगा कहां पे, इधर चला गया, तो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1 हो गया। देखो लिखा हुआ है इसमें, स्टेप 3 तो हो गया, अब स्टेप 4 A22 कंडीशन में, देखो ये गलती लिखा है, डू करेक्ट एट योरसेल्फ। फिर क्या करेगा, स्टेप 5 A12 है, उसको क्या करेगा, 0 करेगा। स्टेप 5 मतलब ये वाला A12, इसको 0 बनाओगे, उसके बाद इसको 0 बनाओगे, ये हो गया स्टेप 5 और 6 लॉजिक है। उसका बाद क्या करोगे, देखो लिखा हुआ है स्टेप 5 और 6 कैन बी इंटरचेंज, 5 और 6 जो है इट कैन बी इंटरचेंज टू ईच अदर। स्टेप 8 क्या करेगा, A33 जो पोजीशन है, A33 पोजीशन को हमें 1 बनाना है। देखो ये सब गलत लिखा है इसमें, तो क्या हो जाता है, A23 मतलब 1 हो गया। उसका बाद हम क्या करेगा, स्टेप 22 तो देखो A32 जो पोजीशन है 1 करना है, A33 जो पोजीशन है दैट इज, A32 जो पोजीशन है दैट इज 0, और A33 जो पोजीशन है उसमें क्या बनाना है, 1 बनाना है। एंड देन ये वाला जो वर्ड है 13 और 23 जो है, ये दोनों को क्या कहेगा, इस दोनों को कहेगा तुम्हारा 0 बनाना है। अभी 13 और 13 A13 और 2A3 का अंदर में जो होता है कि इसको 0 बनाना है। अंडरस्टूड, स्टेप क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा होल्ड कर दो। इन ए नटसेल अगेन आई एम टेलिंग, छोटा करके और एक बार बोल देते हैं, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। इसमें सिर्फ करेक्शन करने का जो है, A11 A22 को जस्ट 1 करना है, ठीक है। तुम्हें क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, दिस एलिमेंट्स आर टू बी 1 बनाना पड़ेगा। दिस एलिमेंट्स आर टू बी 1 बनाना पड़ेगा, और रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स को क्या बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, राइट। स्टेप्स क्या होगा, देखो मैं एक के बाद दूसरा नंबरिंग करते जा रहा है, वो ध्यान से देखो। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, this is 6, this is 7, this is 8, and this is 9.
ठीक है, नंबरिंग पूरे इमेज जैसे याद रखो, 1 2 3 4 5 6, 5 6 कुड बी इंटरचेंज्ड, पहले 5 बना लिया उसके बाद 6, या फिर पहले 6 बना लिया उसके बाद 5 कर सकते हैं। और क्या है उसका बाद, डेफिनेटली उसका बाद तुम्हें जाना पड़ेगा 7 बनाने के लिए, 7 नंबर स्टेप। उसके बाद 8 9 करोगे, 8 9 करने का वक्त तुम्हारा पहले 8 कर लिया उसके बाद 9, या फिर पहले 9 उसके बाद 8 कर सकते हैं। तो इस ढंग से करना है, ठीक है। एवरीवन हैज एनी इशू टू बी आस्क्ड? No, sir. No, sir. देखो क्या होता है, ये साम्स को मैं लिया है, फर्स्ट टेस्टिंग करेगा मैं वेदर इट इज इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स एग्जिस्ट और नॉट। तो मैं तुम लोगों को डिटरमिनेंट सिखा दिया कैसे निकालता है, उसको तो लिख दिया मैं, तो उसको मैं नहीं बोल रहा है, डिटरमिनेंट निकालना तो तुम लोग सीख गया। तो देखा है नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, नहीं इसका डिटरमिनेंट इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है। उसके बाद क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू आई ए लिखोगे, आई का वैल्यू इधर पुट करो, जो मैट्रिक्स दिया था उसको इधर पुट करो। फर्स्ट काम क्या किया गया मेरा, A11 को 1 बनाना, राइट। सिंपल सा बात है, R1 जो था उसको 2 से डिवाइड करना शुरू कर दो। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनता है, 2 बन गया 1, -3 जो है 1 बन गया -3/2, ये 3 जो है उसको बन गया -3/2। सिमिलरली इसमें क्या करेगा, 1/2 0 और इसमें 0, बाकी दो कॉलम में हाथ नहीं देगा, जिसको बोलेगा सिर्फ उसको ही करना है। नेक्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट A11 पोजीशन जो है वो देखो हमारा क्या बन गया, 0 बन गया, बाकी क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ लेना देना नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बोला है कि हमें 2 नंबर, देखो R2 क्यों लिख रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट को 0 बनाने का चक्कर है। हाउ टू डू, सिंपल सा बात है, सिंपल सा बात है, क्या होगा उसमें, R2 - 2 R1, R2 मतलब क्या है 2, -2 इंटू देखो 1 है, R2 मतलब 2 -2 इंटू 1 है, तो बन क्या गया 0। सिमिलरली बाकी को भी करेगा, 2 इंटू फिर 2 इंटू -3/2, क्योंकि इसमें 3/2 है ना, -3/2 है, लगा दिया उसमें R2 - 2 R1। फिर क्या करोगे, इसको भी करो, तो ये R1 ये R2 -2 इंटू R1, 2 इंटू R1 में तो क्या होगा 2 इंटू 3/2, सो 2 कैंसिल आउट। तो सेम काम इधर भी करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, एनी इशू टू बी कास्ट? कुछ पूछना था बोलो, किसी को कुछ पूछना है? No, sir. तो चलो प्रोसीड करते हैं। देखो ये 0 हो गया, अभी 0 होने के लिए अभी नेक्स्ट क्या करना है, इसको 0 बनाना है, थर्ड पॉइंट तो वही था, तो R3 माइनस 3 इंटू R1 करूंगा, देखो ये पार्ट 0 हो जाएगा, 3 था R3 माइनस 3 इंटू 1, 3 इंटू R1 मतलब 3 इंटू R1, तो 3 इंटू 1 मतलब 3 हो गया, 3 - 3। नेक्स्ट क्या होता है देखो, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाया, R3 मतलब क्या था -2 माइनस 3 इंटू R1 -3 इंटू R1 करेगा तो -9/2 होगा, तो इसमें 3 इंटू -3/2 लिखा है।
तो क्या होता है -2 माइनस 9/2 होगा, -2 माइनस 9/2 होगा। तो कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट -3/2। समझ में आया? एनी क्वेश्चन प्लीज? क्वेश्चन करोगे? No, sir. नेक्स्ट काम क्या है? देखो फर्स्ट सेकंड तक 0 हो गया। नेक्स्ट काम क्या है? 5 को 0 बनाना है। सिंपल सा बात है, पूरा रो है ये, 5 से डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसको तो 1 ही बनाना था हम लोगों को। अब ऐसा करोगे, ये 5 को देखो 1 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करो, तो इधर भी 5 से डिवाइड होगा। देखो -1/5, 1/5 0। सिमिलरली क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है इसमें R2/5 और करेगा तो क्या होगा? 0/5 हो गया, या फिर 5/2 इंटू 1/2 करने से क्या हो जाता है? इधर 5/2 है, क्या बोल रहे हैं हम, इसको हर पार्ट से 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 1 0 0 1, इसमें भी, इसमें जो भी हो रहा है इसमें कैलकुलेशन हो रहा है। फिर क्या करना पड़ेगा? 1 2 3 4। अब ये 5 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, ये 5 ये 6 हो सकता है। तो इसमें जो दिया हुआ है देखो क्या होता है, R1 मुझे बनाना क्या है? 0 बनाना है। R1 प्लस, ये R1 है तो प्लस 3/2 R2। ये देखो 3/2 R2 कर लिया। सो क्या हो जाता है? R1 मतलब क्या? -3/2 था। R2 क्या होगा? 3/2 R2 होगा। सो ये बना दिया। अगर 3/2 R2 बना देगा तो ये पार्ट में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। ये पार्ट भी वही करेगा, R1 प्लस 3/2 इंटू 0, तो अल्टीमेट क्या रहेगा? 3/2 रहेगा ना। तो नेक्स्ट क्या करेगा? इसको बनाओगे, इसको 0 बनाओगे। वो कैसे? इस ढंग का मैं सिखा दिया था ऑलरेडी। तो ऐसे करके पूरा कंप्लीट करना है। तुम लोग का सब पास डाउनलोड करके रखा ही है, मोबाइल में है या लैपटॉप में है किसी का पास? Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या करोगे? ये वाला जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स को तो लास्ट तक देखते रहो। एंड लास्ट में देखो, ये ऐसे करके जाके ये जो लास्ट में जो दिया हुआ है I इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 3/2 I, सॉरी, ये वाला जो पार्ट दिया है I इज इक्वल टू ये वाला पार्ट दिया है इनटू A। सो A इनवर्स अगर होगा, ये कैलकुलेशन करके निकाल दिया, इधर से A इधर जाने से A इनवर्स I जो है, A इनवर्स I मतलब ये आ गया। तो A इनवर्स I का फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स I मतलब A इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, तो एक काम करो, तो तुम लोगों से सबको पास यही हो गया तुम्हारा एलिमेंट्री ऑपरेशंस। बट तुम लोगों को मैं ये बता रहा है कि तुम लोग ये साम्स को एक बार देखो, खुद से एक बार देखो, कैलकुलेशन जो मैं जितना तक दिखाया था उसको देखो। तो इस ढंग का ही करते जा रहे हैं। देखो मैं वेट कर रहा है, बताओगे मैं, देख लो एक बार।